पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वर्गवासी होने के बाद उनके सम्मान को लेकर भाजपा और कांग्रेस में गर्ज छिड़ी हुई है। कांग्रेस का जहां आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और न ही राजघाट पर समाधि स्थल के लिए उन्हें जगह आवंटित नहीं की गई, जबकि भाजपा इस मामले में लगातार कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। इन सबके बीच यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री परविंदर सिंह ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। परविंदर सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने सिखों का जनसंहार किया है, जबकि भाजपा में ही इस समुदाय को उचित सम्मान मिला है। संख्यक आयोग में सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री परविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से सिख कम्युनिटी को लेकर कांग्रेस का जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही है और जिस तरह से अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्या वाकई में लगता है कि भाजपा ने जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनके मरने के बाद उसमें कोई राजनीति की है? देखिए, ये अत्यंत ही दुखद है कि देश के महान सपूत स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से नीचता की पराकाष्ठा को भी पार करते हुए राजनीति की जा रही है। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या थी। उनको ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना होता था और सोनिया गांधी के यहाँ से ऑर्डर जारी होते थे। और सबसे बड़ा एक जो मैं कहूँ इतना बड़ा अपमान कि उनके द्वारा जारी, उनकी कैबिनेट के द्वारा जो पारित किए गए आदेश की प्रति को राहुल गांधी के द्वारा फाड़ा गया था। किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। और कांग्रेस तो सिखों के प्रति शुरू से उसका दुराग्रह रहा है। 1947 का दंश कांग्रेस ने दिया है। 10 लाख सिखों का कत्ल हुआ है। हमारे पवित्र तीर्थ, हमारे जो पंजाब का आधे से ज़्यादा भाग पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद 1984 में सिखों का कत्लेआम होना, श्री अमृतसर साहब पे टैंक चलाना और वहाँ आर्मी भेजनी। तो किस मुंह से बात करेंगे? इमरजेंसी जिन्होंने इस देश पे थोपी है वो क्या बात करेंगे? तो मनमोहन सिंह को सदैव सत्कार देने का काम भारत सरकार ने किया और माननीय मोदी जी तो उनके लिए विशेष तौर पर एक ईमानदार प्रधानमंत्री और एक देश का सच्चा सपूत होने का जो भाव रखते हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो ये यथार्थ सबको जग जाहिर है। लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पे इससे नीच कृत्य कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है इससे माननीय मनमोहन जी की आत्मा को दुख पहुंचा होगा। जैसे कांग्रेस कह रही थी राजघाट पे उनको जो सम्मान दिया जाता है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, वो वहाँ पे ऐसा नहीं किया, जबकि निगम बोर्ड जाके वहाँ पे कर दिया गया और वो सम्मान भी नहीं दिया गया जो देना चाहिए था पूर्व प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत। देखिए, जो भी पीछे ट्रस्ट बना था और उसके अलावा जो कमेटी, अभी कांग्रेस की कमेटी ने ही पास किया था कि किन मानकों के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों की अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार होगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया। और आगे भी सरकार उस परिवार से लगातार संपर्क में है। और आज भी मेरी जानकारी में है कि 3 स्थान उनको बताए गए हैं। वो जहाँ भी चाहेंगे तो उनको समाधि स्थल दिया जाएगा और स्मारक बनाया जाएगा। इवन इसके अलावा मनमोहन सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मनमोहन सिंह को लोग सदियों तक भारत की उन्नति के लिए, उसकी आर्थिक तरक्की के लिए और इस देश की न्यूक्लियर डील देने के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, राइट टू एजुकेशन देने के लिए याद करेगी। तो इसमें कोई इस तरह से बात करना, मैं ये अवश्य कहूँगा कि हमारे जख्म कांग्रेस कुरेदने का काम कर रही है। अच्छा परविंदर जी, एक बात हमने देखी है यहाँ पे 2017 के बाद से, जब से यूपी की बात करें, 2017 में जब से योगी सरकार आए हैं, जो सिख कम्युनिटी को सम्मान मिला। अब 5KD वहाँ पे सरकारी आवास पे भी वहाँ पे आके वहाँ पे गुरबानी होती, तमाम तरह के लोगों को सम्मान किया जाता है आप कम्युनिटी को। क्या वाकई में जो सिखों को सम्मान मिला है, चाहे केंद्र में 2014 की बात करें या यूपी में 2017 की बात करें, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने ही सिखों का सम्मान दिया है और आगे भी क्या देती रहेगी, या सिर्फ राजनीति है सम्मान देने की वजह? देखिए, 2014 के बाद तो जो सिखों को सम्मान मिला है, इससे इतना तो कभी पूर्व मिला ही नहीं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कर दिया, मैंने वर्ष 2018 में महाराज जी को बताया कि महाराज जी, आपने लोकसभा में एक भाषण दिया था कि वीर बाल दिवस साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों के नाम पे होना चाहिए। बाल दिवस में नेहरू का क्या योगदान है, तो उसको अब चरितार्थ करने का वक्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देखिए, हम लोग वर्ष 2020 से इसको गजट किया। पंजाब में सिख मुख्यमंत्री बैठता था, वहाँ पे कोई शासकीय कार्यक्रम गुरु महाराज के चारों साहिबजादों की स्मृति में नहीं होता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको यहाँ शुरुआत किया। शनय 3 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में लागू किया।
आज संपूर्ण भारत एवं विदेशों में जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं, हर जगह ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और जहाँ पे सिख नहीं है, हिंदी भाषी लोग नहीं है, तेलुगु तमिल को मानने वाले, वहाँ भी 4 साहिबजादों का इतिहास बताया जा रहा है। ये तो एक स्वर्णिम हुआ है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर हमको देना, इसके अलावा यहाँ पे गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए उत्तर प्रदेश में पैसा दिया जा रहा है, ये पूर्व में कभी नहीं हुआ है। और इतना सम्मान, जो चीज़ें हम लोगों ने कही हैं, हमारी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। हम लोग पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहाँपुर के किसानों को उनकी भूमि जो 1947 से हमारे यहाँ किसान आके बैठे हैं, उनको उनकी ज़मीनों में मालिकाना हक देने जा रहे हैं। हम लोग सिखों के लिए मैं कह सकता हूँ कि स्वर्णिम युग उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जो कर दिखाया है, उनको तो हम लोग प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह इसीलिए कहते हैं कि जो उन्होंने की भूतो न भविष्यति वाली स्थिति है। ये मुख्यमंत्री आवास में रोज अवतार की दावतें होती थी, कभी सिखों को सम्मान नहीं मिला। सही बात की है परविंदर सिंह जी ने, जिनका साफ कहना है जो सिखों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, खासतौर से यूपी में योगी सरकार में, उसको ये गोल्डन पीरियड मानते हैं, स्वर्णिम काल मानते हैं। ऐसा किसी यानी पिछली सरकारों में ऐसा सिखों का सम्मान किसी और सरकार में नहीं मिला। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।